ए सांबादिक सम्मेलन को आपण मान को स्वागत करुच्ची धन्यवाद दूची आपण आमर अनुरोध रक्षा करी उपस्थित होती आपण मान को आज संबोधित करिवे कांग्रेस वरिष्ठ नेता पूर्वतन केंद्र मंत्री तथा सांसद श्रीयुक्त सुबोधकांत सहाय महोदय। श्रीयुक्त सहाय भारतवर्ष रे परिचित राजनेता भाव तांकर दीर्घ व्यवस्थापक जीवन में से तीन थर अविभक्त बिहार राज्य विधानसभा को निर्वाचित होती एवं तार परवर्ती अवस्था रे चारि थर मध्य लोकसभा को निर्वाचित होती। लोकसभा रे से चंद्रशेखर मंत्रिमंडल रे केंद्र मंत्री भाव में दक्षतार सहित घरोई विभाग दायित्व निर्वाह करिसेंती एवं परवर्ती अवस्था रे कांग्रेस सरकार रे डॉक्टर मनमोहन सिंह नेतृत्व में परिचालित उपा सरकार रे खाद्य प्रक्रियाकरण मंत्री भाव में पर्यटन मंत्री भाव में बेस सफलतार सहित कर्तव्य पालन कर कांग्रेस सांगठनिक व्यापार रे तांकर विशाल अभिज्ञता दृष्टि एकाधिक राज्य दायित्व रही से मध्य कांग्रेस कार्यनिर्वाह कर आमर सौभाग्य से आज आम गहन रे आपण मान को संबोधन करने पहुंचती मुझे स्वागत करुच्ची धन्यवाद दूची एवं से तांको सहित आज मंचर जो मैंने अच्छा आपण समस्त को जानती बाम पार्श्व आरंभ कले प्रथम अच्छा वरिष्ठ आईनजीवी तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीयुक्त शिवानंद राय महोदय तांको पाखक अच्छा पूर्वतन अर्थमंत्री अर्थनीतिज्ञ एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंचानन कानून महोदय मिस्टर साय जी तांको अच्छा कांग्रेस वरिष्ठ नेता तथा आमर मुखपात्र सम्मान्य मनोरंजन दास महोदय पूर्वतन मंत्री वरिष्ठ नेता श्रीयुक्त युधिष्ठिर जेना महोदय थैंक यू एवं आप श्रीयुक्त रजनी महांती महोदय ये समस्त को स्वागत करुच्ची एवं जो प्रसंग रे से तो कहे मु उत्कंठा नष्ट करने को माने उत्कंठा किसी अल्प समय बंचे रखी निजे ता ऊपर डकई अनुरोध करुच्ची श्रीयुक्त साय महोदय को सी आपन को संबोधन करेंगे। मिस्टर साय टू एड्रेस द प्रेस प्लीज। थैंक यू। चल रहा है। Thank you. Our all PCC leaders are here and उड़ीसा के हमारे प्रेस साथियों, बहुत लंबे समय के बाद आपसे मिलने का मौका मिला है और ख़ास तौर पे आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमें राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा आज 131 दिन और 3,900 किलोमीटर कवर करते हुए जम्मू पहुंची हुई है। यह अपने आप में बहुत बड़ा देश के इतिहास में कोई राजनेता के द्वारा और इतना व्यापक जन समर्थन, इतना व्यापक हम लोगों को एक सभा कराने में परेशानी होती है और हर दिन के सब उनके यात्रा में लाखों लोग उनके पीछे चल रहे हैं जो राहुल गांधी के नजदीक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। भले ही देश के पूंजीपतियों की मीडिया के द्वारा उसको कवर नहीं किया जा रहा है,
लेकिन फिर भी छोटी बड़ी चीजों में जो जर्नलिस्ट साथी हैं वो उसको पूरी तरह से देश के सामने रखने का काम कर रहे हैं। ये यात्रा 30 तारीख को श्रीनगर में खत्म होने जा रहा है और इस यात्रा का अगला चरण हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा, जिसको हम कह सकते हैं साथी हाथ बटाना, साथी हाथ बढ़ाना, ये 26 तारीख से शुरू होने जा रहा है। हर के दिमाग में यह है कि यात्रा, ये हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा की और क्या जरूरत हुई। मैं कह सकता हूं कि पिछले 8 वर्ष के शासनकाल में केंद्र सरकार के द्वारा बेरोजगार नौजवानों की एक लंबी कतार खड़ी हो गई है। लोग अपने महंगाई के मार से त्रस्त हो गए हैं। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात हुई थी, वो आज उस जुमले से फंस करके आज वो नहीं के बराबर उनकी आमदनी हो रही है। जो महंगाई का मार है वो 25,000 रुपए प्रति हेक्टर किसानों का खर्चा बढ़ा दिया है, चाहे वो डीजल का के चलते, चाहे वो उसके कीटनाशक दवा के चलते, चाहे एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके चलते। उनकी लागत बढ़ रही है और कमाई घट रही है। हम आपको जो ये सवाल को लेकर के 2 चीज हम लोगों ने किया है। एक तो राहुल गांधी जी का ये पत्र है जो राहुल गांधी जी का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत हर घर को पहुंचाने का संकल्प लिया है। और इसी के साथ ये चार्जशीट है जो मोदी सरकार के खिलाफ उनके कारनामों का चार्जशीट है। ये भी हमारे हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के बिंदु में हर पंचायत को हमने कवर करने का संकल्प लिया है। ये यात्रा भी एक अपने आप में अद्भुत होने जा रहा है। अद्भुत जिसको मैं कह सकता हूं कि देश के हर पंचायत में अगर हमारा पहुंचने का लक्ष्य है तो इसकी कल्पना आप कर सकते हैं कि हम कितना बड़ा संकल्प लेकर के आगे ये काम कर रहे हैं। साथियों, जितना हम लोगों ने कोशिश किया है कि जैसे उड़ीसा में कल के दिन से हमारा जो अध्यक्ष है यहाँ वो नवरंगपुर जिला से वो घोषित करने जा रहे हैं। और कल 26 जनवरी से ये हर प्रखंड और हर पंचायत एक दिन में एक पंचायत करते हुए हम ये 26 जनवरी से लेके 26 मार्च तक का ये टारगेट हमने रखा है कि देश के सभी पंचायतों में, सभी ब्लॉकों में, सभी शहरों में हम ये यात्रा करेंगे। आप समझ सकते हैं ये बहुत ही बड़ा संकल्प लेकर के हम लोगों ने शुरू किया है। मैं इस यात्रा की जरूरी
जैसे हम कहते हैं, जब हम ये कहा है कि संकल्प क्या है, तो बीजेपी का अगर हम सही व्याख्या करें तो भ्रष्ट जुमला पार्टी। ये जुमला हमने नहीं कहा है, ये उनके उस वक्त के जो अध्यक्ष थे अमित शाह ने कहा, उन्होंने कहा है कि भ्रष्ट जुमला पार्टी। और ये कहते हैं सबका विकास और सबका, हकीकत ये है कि कुछ का साथ, कुछ का विकास और सबका साथ जो है विश्वासघात, सबके साथ विश्वासघात, ये मूल मंत्र मोदी जी का रहा है, जिसके आधार पे वो देश चलाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। महंगाई से पे हमला कौन करेगा? बेरोजगारी पे हमला कौन करेगा? किसानों की रक्षा कौन करेगा? महिलाओं का सम्मान कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? ये जो उद्देश्य हम लेके चले हैं, इस उद्देश्य के साथ अगर हम आज की परिस्थिति, जहां 2014 में आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप सब लोग भुक्तभोगी हैं। पत्रकार समाज कोई कार में नहीं चलता है, बहुत कम ही लोग चल पाते हैं। जब एक 410 रुपए का पेट्रोल था, आज वो पेट्रोल जो है 1050 रुपए तक का हो गया। डीजल जो है 70 रुपए का था, वो 100 रुपए का हो गया। आज आपके पास 70 रुपए के खाने का तेल दाल कीमत जो है वो 70 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो बढ़ करके 200 रुपए तक का ये हो गया है। हम इतना ही नहीं, ये जो जीएसटी का एक दौर रहा है, कैन यू बिलीव कि जीएसटी का जो बर्बर मार है, वो दही पनीर लस्सी आटा सूखा सोयाबीन से लेते हुए मुरमुरे और यहां तक कि ऐसे सवालों में कि शमशान घाट तक 5% की जीएसटी लगाई गई है, जहां सबको जाना है एक बार लगाई गई है। साथियों, ये 8 साल में 29 लाख करोड़ रुपया जनता के जेब से पेट्रोल का सेस सिर्फ निकाल करके 29 लाख करोड़ मोदी जी ने निकाला है। 29 लाख करोड़। देश में बहुत सारे ऐसे ऑथेंटिक रिपोर्ट हैं। ऑक्सफैम का रिपोर्ट है कि देश के 5% अमीर लोगों के पास 70% से ज्यादा संपत्ति है। 5% अमीर लोगों के साथ, ये मेरा नहीं है, ये आज, और 50% लोग के पास मात्र 3% संपत्ति है। 3%। हम 50% जीएसटी के से मारने वाले वो लोग जो है, उसका 64% जीएसटी का कलेक्शन कौन दे रहा है? तो जो ये 90% ऐसे लोग हैं जो त्रस्त हैं, वो दे रहे हैं, और जो 10% वाले हैं वो 3% जीएसटी का कलेक्शन देते हैं। कैन यू बिलीव कि दिस टाइप ऑफ इम्बैलेंस इन द सोसाइटी हैव नेवर हैपेंड। तो ये सारा ऑक्सफैम रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी में 100 बड़े पूंजीपति 13 लाख करोड़, कितना कह रहा हूं,
13 लाख करोड़ रुपया कमाने का काम किया है, जबकि 12 करोड़ लोग ने अपना रोजगार जो था वो गंवा चुके हैं। 12 करोड़ लोग। ये अगर देखा जाए तो मोदी जी के जो मित्र बंधु हैं उनकी आमदनी 1000 करोड़ प्रतिदिन के दर से बढ़ रही है। Thousands crore per day they are earning, who are the few people the closer to the Mr. Modi. ये 84 करोड़ लोगों की आमदनी महामारी में घटी है और वो करीब 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक बैंक से जो लोगों ने पैसा लिया, ये जो इनके धना सेठों ने, इनके मित्रों ने 10 लाख करोड़, एक तरफ हमारी आमदनी घटी और दूसरी तरफ इनकी आमदनी, क्योंकि 10 लाख करोड़ का लेंडिंग हुआ है उन लोगों के द्वारा। मैं इसलिए ये बात आपको कह रहा हूं, डिटेल मैं आपके पास ये दे भी दूंगा सो दैट कि आपको भी ये सवाल कहीं ना कहीं जहन में होगा जिसको आप उठाते होंगे। आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ, फूड प्रोसेस और टूरिज्म दोनों का रहा। उस वक्त जो देश में कर्ज था वो सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्ज था। कब? 2014 में 55 लाख करोड़। आज 8 साल में मोदी जी ने जो उस कर्जा को कितना कर दिया है, वो 155 लाख करोड़। 155 लाख करोड़। आप कहिए क्या मिला है हमें? सिंगल एक ऐसा कोई ऐसा स्कीम जिससे कि आम आदमी को फायदा हुआ हो, आम आदमी को राहत मिला हो, ये कर्ज का पैसा यहां लेकर के। साथ ही मैं आपको एक और बहुत ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के तहत आज पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के 116 देशों की सूची में हम 101 नंबर पर हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से कम हो गई है, बांग्लादेश से कम हो गई है, और इनका भाषण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यही हाल के दिनों में एनएसओ की रिपोर्ट में किसानों के बारे में कहा गया है कि 27% किसानों की औसत आमदनी रह गई है। 27% औसत आमदनी रह गई है। मनरेगा मजदूरों से भी ये कम हो जाता है। आप समझ सकते हैं ये इतना कम हो गया है किसानों का, जिनके ऊपर हमारा एग्रीगेरियन इकोनॉमी कहा जाता है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, जिसके ऊपर ये है। ये एनएसओ की रिपोर्ट चौंकाने वाला है कि हर किसान को, जैसा मैंने कहा कि 74,000 का कर्जदार है। हम लोगों ने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था अपने टाइम में। मोदी जी के राज में कर्ज माफ नहीं हो रहा है और 74,000 का हर किसान कर्जदार है। एक तरफ सरकार कर्ज माफने से इनकार करती है और पार्लियामेंट्री कमेटी तक का खुलासा हुआ है, जो देश के में 1,84,000 करोड़, 1,84,000 करोड़ कारपोरेट टैक्स, 1,84,000 करोड़ कारपोरेट टैक्स जो है उसका नुकसान हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार ने
कारपोरेट टैक्स को घटा दिया। इधर शमशान पे जीएसटी लग रहा है, छाछ और दूध पे जीएसटी लग रहा है, और उधर कारपोरेट टैक्स को घटाया, जिससे 1,84,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। मैं जैसा कि बताया कि किसान को 25,000 पर हेक्टर की ज़्यादा खर्च उनको आ गया है। और ऐसे हालत में अगर देखा जाए कि इस देश में हम 8 वर्षों में अगर हम कोई रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रताड़न हुआ है, ये गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है, गृह मंत्रालय का, जहां तड़ीपार बैठे हुए हैं, तड़ीपार वो जानते हैं ना, बैठे हुए हैं, कि 221 में कुल जो है 1,64,033 लोगों ने आत्महत्याएं की। 1,64,033 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोज कामगार जो है, जो डेली वेजेस करने वाला है, उनका है जो 42,004 है जिनकी संख्या। उसके अलावा 21,129 गृहिणी लोगों ने, जो घर की महिलाएं हैं, उन्होंने आत्महत्या किया। 13,714 बेरोजगारों ने आत्महत्या किया, और 13,089 जो है छात्रों ने आत्महत्या किया। 10,881 किसानों ने आत्महत्या किया है। ये मेरा नहीं, ये इस सरकार के गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है। आप बहुत दुनिया में ढोल पीट रहे हैं। आप अगर अपने बॉर्डर की स्थिति देखिए तो करीबन 2,000 किलोमीटर चाइना जो है वो हमारे यहाँ घुस गया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और वहाँ कॉलोनी बना दिया है, कॉलोनी बना दिया है। आज़ाद भारत के इतिहास में कभी भी ये स्थिति नहीं हुई थी। आज मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि वही नहीं, वहां से जो इंपोर्ट हो रहा है वो हमारे एमएसएमई के लिए इतना 100 बिलियन का इंपोर्ट हो रहा है उसी चाइना से, जो हमारे बॉर्डर का 2,000 किलोमीटर दखल करके काम कर रहा है। तो दो तरफा मार है। आर्थिक तौर पे एमएसएमई को हम कहाँ मदद देते, बल्कि उसको भी हम चाइना से इंपोर्ट करा करके मारने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं ये इस फिगर इसलिए दे रहा हूं आपको कि हाथ से हाथ जोड़ो, जिनकी जुबान बंद करा दिया गया है, पहली बार हुए हैं। हम लोग देश में पिटते पिटाते गृह मंत्री बना मैं देश का। आज सरकार के किसी के खिलाफ एक शब्द बोल दीजिए तो आपको जेल जाना पड़ेगा। हमारी बागी की स्वतंत्रता खत्म हो गई है, हमारी लेखनी की स्वतंत्रता खत्म हो गई है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सांप्रदायिक खान पान, रहन सहन, धार्मिक जो टकराव करके इन सब चीजों से लोगों का ध्यान भटका करके और इस पे लोगों को उलझा के रखने का काम किया है, इसीलिए ये चाह रहे हैं कि आज साथी हाथ बटाना और हम सब के दरवाजे जाएंगे, और ये हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम देश के तमाम जिलों और प्रखंडों के साथ रिश्ता जोड़ें। यही कारण है क्योंकि आज कहीं कोई आवाज उठ नहीं रहा है। हम 10 साल रहे हैं, मनमोहन सिंह का कैसे बखिया उड़ाया जाता था ये हमने देखा है। उनके जैसा आदमी जिन्होंने देश के आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से रिस्टोर किया, उनके जैसा आदमी, उनका बखिया उड़ाया जाता था, आप उड़ाते थे। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया यार, एक तरफा अपनी मन की बात। तो हम भी हर दरवाजे जाएंगे, हर पंचायत जाएंगे और घूमेंगे और लोगों की बात करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का एक ऐतिहासिक, राहुल गांधी की प्रेरणा से
भारत यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो, इस कार्यक्रम के तहत उड़ीसा में भी मैं कह सकता हूं कि हमारे यहाँ 314 जिले हैं। ब्लॉक 314 ब्लॉक हैं जी और जिले जो है वो 37 है, 30 जिले हैं और हमारा जो है वो 6,700 के करीब पंचायत है, इसके पंचायत है। और राज्य में पिछले चुनाव के आधार देखा जाए तो 37,000 जो है वो बूथ रहे, 37,000 बूथ रहे। तो ये हमारा टारगेट है जिसकी लॉन्चिंग, जिसकी शुरुआत कल जो है वो हमारे अध्यक्ष कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से बिहार में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, पूरे देश के हर राज्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो ये चार्जशीट आपके हवाले करूंगा और राहुल जी ने जो अपना अनुभव हासिल किया है, ये 3.5 महीना की यात्रा और ऑलमोस्ट 4,000 किलोमीटर होने जा रहा है इस यात्रा में, उसका अपना एक्सप्रेशन दिया है जिसको हर घर तक हम ले जाने का काम करेंगे। थैंक यू आपके Thank तरफ you. से। दूसरा मैं एक चीज खाली और Anybody जोड़ना having any चाहता हूं। question? एक चीज मैं जोड़ देना चाहता हूं। अगर क्योंकि मैं उड़ीसा में बैठा हुआ हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि देश में मोदी जो है वो 1.5 लोगों की सरकार चला रहे हैं, एक अपने एक आधा अमित शाह, और उसके बाद उनका जो ब्यूरोक्रेसी है पीएमओ, आप दावे के साथ अगर मैं कह सकता हूं कि कोई 2-4 मंत्री का नाम आपसे पूछे तो आप नहीं जानते हैं कि केंद्र में कौन मंत्री है। उसी तरह उसी का कार्बन कॉपी है नवीन पटनायक। इनकी सरकार भी जो है, मतलब अगर प्रेसिडेंट रूल की सरकार कही जाए जिसमें ब्यूरोक्रेट राज करते हैं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। यहां भी ब्यूरोक्रेसी का राज है। यहां इलेक्टेड मेंबर जो है वो बेचारा बन के चल रहे हैं, उनको मिलने तक का समय नहीं है। ये कभी भी देखिए, ये इतिहास गवाह है। एक बहुत बड़े कवि रहे हैं नामधारी सिंह दिनकर की कविता बहुत ही कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। इस देश में मोदी राज में जो आज व्यापकता है, जो लोगों का त्रस्त है, जो लोग परेशान हैं, आज उन लोगों को के फेवर में ये भी सरकार, नवीन पटनायक की सरकार ने आज तक एक शब्द नहीं कहा। तो गुनाहगार में अगर जब लिखा जाएगा तो इनका भी नाम बगल में ही होगा, मोदी जी के बगल में। ये हमारा कहना है। प्लीज। थैंक यू। देखिए, मैं आज जानता हूं कि हाँ, आज भी कुछ घटना घटी है महिलाओं के साथ। कोई अपना उड़ीसा इज ए वर्स्ट केस ऑफ द विमेन विक्टिम का। अगर हमने 5 सब्जेक्ट रखा है, उसमें महिलाओं का अधिकार सम्मान की बात कहा है, उसी में हमारा ये भी है कि हम 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं। उसी में हमारा यही है कि नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज आप 50% आबादी के लोग जो निकाय चुनावों में आज मुखिया बन करके या कारपोरेशन में जो है वो वार्ड सदस्य बन करके आए हैं, ये किसने किया? ये हमने किया था। राजीव गांधी ने शुरुआत किया था इनकी, और ये अधिकार 50% हमने दिया था। तो हमारा लक्ष्य बहुत साफ है कि हम उनको पूरी तरह से चौतरफा उनका स्वावलंबीकरण, सशक्तिकरण और सम्मान। एक घटना हुआ दिल्ली में, निर्भया का घटना आपको याद है, तो उस पर कानून बनाया हमने।
लेकिन उस निर्भया कानून का जो आधार पे जो फंड है वो भी वेलफेयर में मोदी सरकार में आज तक खर्च नहीं किया।